हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं पंजाब राज्य के रूपनगर ज़िले में स्थित आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा। आनंदपुर साहिब का इतिहास। आनंदपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह शहर सतलुज नदी के पास स्थित है। आनंदपुर साहिब को 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने 1664 में बसाया था। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर रहते थे। इसी स्थान पर 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 25 साल बिताए थे। तो आइए करते हैं यात्रा इस पवित्र और धार्मिक स्थान की। आनंदपुर साहिब कैसे पहुँचे। दिल्ली से आनंदपुर साहिब की दूरी 350 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से आनंदपुर साहिब की दूरी 84 किलोमीटर है। अगर आपके राज्य से आनंदपुर को सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है तो भारत के किसी भी कोने से दिल्ली पहुँचें और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधी ट्रेन आनंदपुर साहिब को लें। अगर आप दिल्ली से बस के द्वारा आनंदपुर साहिब पहुंचना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड दिल्ली से आप आनंदपुर के लिए बस ले सकते हैं। यहां से थोड़े थोड़े समय के बाद आनंदपुर साहिब के लिए बस चलती रहती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 5:50 पर ट्रेन नंबर 22447 वंदे भारत ट्रेन आनंदपुर साहिब स्टेशन से होकर जाती है। दोपहर 2:35 पर ट्रेन नंबर 12057 चलती है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को 10:50 पर ट्रेन नंबर 14053 हिमाचल एक्सप्रेस चलती है जो आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। आप इनमें से किसी भी रेलगाड़ी में बैठकर आनंदपुर साहिब पहुंच सकते हैं। अगर आप हमारी बात माने तो रेलगाड़ी के द्वारा आप बहुत ही आरामदायक सफ़र करते हुए आनंदपुर साहिब पहुंच सकते हैं। आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से आप मात्र 5-7 मिनट पैदल चलकर आराम से आनंदपुर साहिब पहुंच सकते हैं। आनंदपुर साहिब पहुंचने पर बाईं तरफ जूता घर है। सीधा सामने आगे जाकर शौचालय है और दाहिनी तरफ आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है। ध्यान रहे, गुरुद्वारे के अंदर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि कोई भी नशीली वस्तु ले जाना सख्त मना है। दर्शन कैसे करें। आनंदपुर साहिब में 12 महीने भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को देसी घी के हलवे का प्रसाद दिया जाता है। अगर आप घर के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रसाद पैकेट में बंद 20 रुपये में मिलता है। आनंदपुर साहिब में फ्री खाना कहाँ पर खाएं। आनंदपुर साहिब में फ्री खाने का लंगर चलता रहता है। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही सीधा सामने गुरु का लंगर नाम का भवन है, जहां पर आप सीढ़ियों से नीचे उतरकर खाना खाने जा सकते हैं। हर समय यहां पर खाना मिलता है। खाने में यहां पर चपाती, दाल और खीर
का भोजन दिया जाता है, आप थाली में देख सकते हैं। आनंदपुर साहिब में सस्ता होटल व धर्मशाला कहाँ पर लें? गुरु तेग बहादुर निवास स्थान गुरुद्वारे के अंदर है। यहाँ पर एसी नॉन एसी रूम उपलब्ध है। एसी हॉल भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक दिन के लिए कमरा 100 रुपये में नॉन एसी रूम मिलता है। 100 रुपये सिक्योरिटी, टोटल 200 रुपये लिए जाते हैं और चेकआउट केस में 100 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आपको यहाँ पर रहने के लिए कमरा मिलेगा। गुरुद्वारे के साथ ही भाई विचित्र सिंह जी यात्री निवास है। यहाँ पर एसी रूम 500 रुपये में मिलता है और 500 रुपये सिक्योरिटी के रूप में लिए जाते हैं। चेकआउट केस में 500 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। यहाँ पर चेकआउट का समय दोपहर 12 बजे का है। अगर आप कमरा गुरुद्वारे के बाहर होटल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अनेक होटल भी उपलब्ध हैं, लेकिन होटल में एसी रूम आपको 1200 से 2000 के बीच में मिलेगा। आनंदपुर साहिब जाने का उचित समय कौन सा है? वैसे तो आनंदपुर साहिब में 12 महीनों में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल से 30 जुलाई तक के समय में यहाँ पर गर्मी अधिक होती है और जनवरी और फरवरी में ठंड के साथ धुंध पड़ती है। वैसे 12 महीनों में आप किसी भी समय दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर मौसम सुहावना बना रहता है। घूमने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं? आनंदपुर साहिब में घूमने के लिए 1 दिन 1 रात का समय काफ़ी है। इस यात्रा में हमारा टोटल खर्चा कितना होगा? तो इस यात्रा में हमारा रेलगाड़ी का किराया और 1 रात का कमरे का किराया, खाना यहाँ पर फ्री में मिलता है और कमरा भी यहाँ पर सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आनंदपुर साहिब के नज़दीक अन्य घूमने योग्य स्थान। आनंदपुर साहिब से सिद्ध शक्तिपीठ माता नैना देवी मंदिर 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आनंदपुर साहिब से नंगल डैम 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इन जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आज हमने आपको बताया कि आप आनंदपुर साहिब दर्शन करने के लिए भारत के किसी भी कोने से कैसे आएं। अगर फिर भी आपको हमसे कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप किसी भी समय स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।